हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार जैन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ग्रिड क्लासेस पर। आज हम पिछले कुछ वीडियोस में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है और उनकी डेफिनेशन भी मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर होंगी। हम उस बेस पर वो सारा मैटर एक साथ पढ़ेंगे, जिससे कि हमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है और इसका नाम रखा है मैट्रिक्स का माया जाल। यानी कि आप इसमें फंसे नहीं, मैट्रिक्स की जाल से आप आराम से निकल सकें। तो इसमें हम ये सीखेंगे, जैसे हमने उसके क्लासिफिकेशन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स पढ़ रखे हैं, लेकिन उसमें कभी कभी ऐसा होता कभी कभी क्या होता ही है, हम एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स देते हैं और उसके एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं। तो इसी चीज को यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने इसके दो पार्ट करे हैं। जो टाइटल में दिया है मैट्रिक्स का माया जाल, उसके लेफ्ट में एक अलग हिस्सा है और उसके राइट में एक अलग हिस्सा है। लेफ्ट में आप अगर देखते हैं तो ये सारे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, आप खुद ऑब्जर्व कर लीजिएगा। ये सारे के सारे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। आप सब में देख लीजिएगा कि नंबर ऑफ रो की काउंटिंग अलग है और नंबर ऑफ रो की काउंटिंग अलग है, नंबर ऑफ कॉलम की काउंटिंग अलग है। यानी कि ये सारे के सारे मैट्रिक्स आपके रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। और आप राइट साइड में अगर देखेंगे, ये जो सारे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, ये सारे मैट्रिक्स आपके स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपके सेम होते हैं। यानी कि जो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाएगा वो कभी रेक्टेंगल नहीं हो सकता, और जो मैट्रिक्स रेक्टेंगल हो जाएगा वो कभी स्क्वायर नहीं हो सकता। तो जब यहाँ पे सारे के सारे रेक्टेंगल मैट्रिक्स हैं, तो मैंने ये जो कॉलम बने हुए हैं, इसमें कोई भी कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे जो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, इसमें कोई भी कॉलम मैंने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के लिए नहीं बनाया, क्योंकि हमें इन सिंपल वे में ये पता है कि एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कभी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता और एक कभी स्क्वायर मैट्रिक्स कभी रेक्टेंगल मैट्रिक्स नहीं हो सकता। लेकिन मैंने रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स ये मैंने दोनों पार्ट में बनाए हैं। लेकिन मैंने इसमें नॉन जीरो या जीरो का कोई कॉलम नहीं बनाया, क्योंकि नॉन जीरो और जीरो मैट्रिक्स के बारे में एकदम सिंपल सी बात होती है। अगर आपको सारे के सारे एलिमेंट जीरो नजर आ जाए तो वो मैट्रिक्स होता है जीरो मैट्रिक्स, और अगर उस मैट्रिक्स के अंदर एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो हो तो वो मैट्रिक्स होता है आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स। तो ये बहुत सिंपल सी बात थी, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका नॉन जीरो या जीरो मैट्रिक्स का कॉलम बनाना जरूरी नहीं समझा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देखते हैं, सारे के सारे मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं। जब जब कोई मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा तो वो या तो हॉरिजॉन्टल होगा या फिर वो वर्टिकल होगा। अगर वो वर्टिकल हो गया तो हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, अगर हॉरिजॉन्टल हो गया तो वो वर्टिकल नहीं हो सकता। तो आपने हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स की रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर हॉरिजॉन्टल होता है तो हमने क्या सीखा है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं। अगर मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल होता है तो उसमें नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा होते हैं, अगर मैट्रिक्स वर्टिकल होता है तो उसमें नंबर ऑफ रोज ज्यादा होती हैं। तो सीधी सीधी बात सीखिए, अगर कॉलम ज्यादा है तो हॉरिजॉन्टल और रो ज्यादा है तो वर्टिकल। तो इसमें देखिए, पहले मैट्रिक्स में आपने देख लिया, इसमें तीन कॉलम है और आपकी तीन कॉलम है, आपकी रो दो है। तो यानी इसमें ज्यादा कौन है, कॉलम। तो कॉलम ज्यादा होगा तो मैट्रिक्स होगा हॉरिजॉन्टल, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि ये वर्टिकल नहीं है। अगले में देखिए, आपकी दो कॉलम है और तीन रो है, तो ज्यादा काउंटिंग किसकी है, आपकी रोज की। जब रोज की काउंटिंग ज्यादा होती है तो मैट्रिक्स होता है वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। नेक्स्ट में देखिए, आपकी एक रो है और तीन कॉलम है, तो काउंटिंग कॉलम की ज्यादा है। जब काउंटिंग कॉलम की ज्यादा होती है तो मैट्रिक्स होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, आपका वर्टिकल नहीं है। सिमिलरली अगला वाला भी आपका हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट में आते हैं, एक कॉलम है और तीन रो है, तो आपकी रो की काउंटिंग ज्यादा है। जब रो की काउंटिंग ज्यादा होती है तो मैट्रिक्स होता है वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल होगा, आपका हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट भी आपका वर्टिकल होगा, हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, आपकी दो रो है और तीन कॉलम है, तो यहाँ पर कॉलम की काउंटिंग ज्यादा है। तो कॉलम की काउंटिंग ज्यादा होती है तो आपका मैट्रिक्स होता है हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल है, आपका वर्टिकल नहीं है। अब लास्ट में देखिए, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, इसमें आपकी तीन रो है और दो कॉलम है, तो आपकी रो की काउंटिंग ज्यादा है, यानी मैट्रिक्स होगा वर्टिकल। ये मैट्रिक्स वर्टिकल होगा, आपका ये मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल नहीं होगा। अब आगे देखिए, रो मैट्रिक्स और ROW रो मैट्रिक्स, COLU लिखा है मैंने आपका, वो कॉलम मैट्रिक्स।
तो रो मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल केवल एक रो होती है, हम इसमें नंबर ऑफ कॉलम की चिंता नहीं करते। और कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल और केवल एक कॉलम होता है, उसमें हम नंबर रो की चिंता नहीं करते। तो आप देखिए इस वाले मैट्रिक्स में नंबर भी एक, रो भी एक से ज्यादा है, कॉलम भी एक से ज्यादा है, तो यानी आपका रो मैट्रिक्स या कॉलम मैट्रिक्स कोई नहीं हो सकता। अगले में भी आप चेक कर लीजिएगा, ना तो रो हो सकता है ना ही ये कॉलम हो सकता है। लेकिन ये 1 2 3 में देखिए आपकी एक रो है, भले ही कॉलम 3 है लेकिन रो तो एक है ना, तो यानी ये रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स पे सॉरी, ये रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। सिमिलरली नेक्स्ट भी आपका रो मैट्रिक्स होगा, कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। अब देखिए 1 2 3, इसमें 1 2 3 यानी एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं, इसमें रो 3 है कॉलम 1 है। रो 3 क्या, रो 3 है इससे मतलब नहीं, लेकिन कॉलम तो एक है ना, तो इसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स आपका कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट भी आपका कॉलम मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स नहीं है। अगले में आते हैं तो इसमें रो भी एक से ज्यादा है, कॉलम भी एक से ज्यादा है, तो ना तो ये रो मैट्रिक्स हो सकता है ना ही ये कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। लास्ट में देखिए, लास्ट में भी आपकी कॉलम एक से ज्यादा है और रो भी एक से ज्यादा है, तो ये मैट्रिक्स भी ना तो आपका रो मैट्रिक्स हो सकता है और ना ही आपका कॉलम मैट्रिक्स हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वाला पार्ट अच्छे से में आया होगा। अब हम अपने राइट साइड के पार्ट में आते हैं। इसमें सारे के सारे मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे स्क्वायर हैं। जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हुए हैं वो 3x3 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, और जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखे हुए हैं वो 1x1 ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब इनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि इनको हम क्या क्या नाम दे सकते हैं, उसके लिए मैं कुछ चीज रिकॉल कराऊंगा जो हमने आपका स्क्वायर मैट क्लासिफिकेशन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने पढ़ रखा है पिछली वीडियोस में। तो इसमें हम पहला वाला देखते हैं लो, LOW लो, यानी ये आपका लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपने आप ऐड करती जाइए। ये स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। DIA मतलब डायगोनल मैट्रिक्स, SCA यानी स्केलर मैट्रिक्स, और IDE यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले हम डायगोनल के बारे में ध्यान करते हैं। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, लेकिन डायगोनल पे क्या आता है उसके बारे में कोई बाउंडेशन नहीं होती। तो जिन एलिमेंट्स के बारे में कोई बाउंडेशन नहीं है उन पे मैंने क्रॉस का साइन लगा रखा है, और जो एलिमेंट 0 होने ही होने हैं उन सब जगह मैंने 0 ही लिखा है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं लेकिन डायगोनल एलिमेंट के बारे में कोई बाउंडेशन नहीं होती, यानी इन डायगोनल एलिमेंट के प्लेस पे जो मन करे जैसे लिखो, सेम चीज लिखो, अलग अलग लिखो, जो मन करे लिखो, बस इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब आगे पढ़ते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो जब ये क्रॉस के प्लेस पे हम कह रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो मर्जी करे वो लिखो, लेकिन कभी हमने अपनी मर्जी ऐसी भी तो चलाई होगी कि हमने सारे मैट्रिक्स ही सेम, सारे डायगोनल एलिमेंट ही सेम लिख दिए होंगे। तो वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें सारे डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं, तो डेफिनेशन क्या है, वो डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट तो सारे के सारे 0 होंगे ही होंगे, लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स सारे डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम होने चाहिए, उस केस में हम इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको देखिए, इसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है सारे के सारे, यानी ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स के जब हम डायगोनल एलिमेंट लिख रहे होंगे तो हमने अपनी मन मर्जी से कुछ भी लिखा होगा, लेकिन कभी हमने तीनों को 1 1 1 भी तो लिख दिया होगा, यानी ये डायगोनल मैट्रिक्स आपके सारे डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 1 1 1। तो अगर स्पेसली वो 1 1 1 ही लिखे गए हैं तो इसका नाम होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि ये आपका स्केलर मैट्रिक्स ऑलरेडी डायगोनली है लेकिन सारे एलिमेंट इक्वल है, तो इसको स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका डायगोनली है और ये आपका स्केलर भी है, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए सारे के सारे, तो भाई सारे के सारे 0 हैं। और इस डायगोनल एलिमेंट जो मन करे वो लिखो, और स्केलर कहता है कि डायगोनल एलिमेंट सारे इक्वल होने चाहिए, तो भाई 1 1 1 तीनों इक्वल ही है, इसलिए स्केलर भी है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल तो होंगे लेकिन तीनों के तीनों एलिमेंट 1 के इक्वल होंगे, तो उस केस में इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को चेक कैसे करेंगे, भाई मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हो, तो देखिए मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 हैं और मैंने बाकी जगह क्रॉस लगा दिया, वहां जो मन करेगा वो आएगा। बस शर्त ये है कि मेन डायगोनल के ऊपर के 0 हो, तो हम उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब बोलेंगे, कि मेन डायगोनल के ऊपर के तो 0 हो ही हो, साथ ही साथ मेन डायगोनल के भी 0 हो जाए, लेकिन उसके नीचे क्या है उससे लेना देना नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स।
अब हम आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पर। इसकी डेफिनेशन कहती है कि मेन डायगोनल के नीचे जीरो हो, बाकी क्या है उससे लेना देना नहीं है। तो मेन डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हैं, ऊपर से सब पे क्रॉस लगाया, जो मन करे वो लिखो। तो बस नीचे मेन डायगोनल के नीचे के सारे जीरो होने चाहिए, उस केस में हम बोल देते हैं कि भाई ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब स्ट्रिक्टली अपर यानी मेन डायगोनल के नीचे के तो जीरो हो और मेन डायगोनल के भी सारे जीरो हो जाए, उस केस में हम कह देते हैं इसको स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब जैसा कि स्ट्रिक्टली लोअर और स्ट्रिक्टली लोअर के नाम में ही लोअर आया है, अगर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे और स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपकी लोअर की कंडीशन फुलफिल करता है कि मेन डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो होने चाहिए, तो भाई सारे जीरो हैं। सिमिलरली स्ट्रिक्टली अपर भी आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन को पूरा करेगा। तो यानी कि ध्यान रखना पड़ेगा, स्ट्रिक्टली लोअर होगा ही होगा और स्ट्रिक्टली अपर होगा ही होगा। अब इस बेस पे हम यहाँ पे इन चीजों को सीखते हैं। तो भाई डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, वो नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, डायगोनल पे क्या है लेना देना नहीं। तो आप इस मैट्रिक्स में देखिए सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, यानी कि ये डायगोनल है। अगला वाला देखिए नॉन डायगोनल, सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, तो ये भी आपका डायगोनल है। सिमिलरली इसमें भी देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, यानी कि ये आपका डायगोनल है। इसमें सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी कि आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। अगला भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, अगला भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, अगला भी आपका डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। लेकिन ये वाला है, सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो हमारी तो कंडीशन ये है ना डायगोनल मैट्रिक्स की कि मेन की जो आपका मेन डायगोनल है उसके ऊपर मतलब सारे के सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो आपका मेन डायगोनल है उसके ऊपर भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, उसके नीचे भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, यानी कि ये वाला मैट्रिक्स आपका डायगोनल मैट्रिक्स में काउंट होगा। नेक्स्ट में देखिए सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये आपका डायगोनल में काउंट नहीं होगा। अब ये नीचे के जो तीन मैट्रिसेस हैं 1 by 1 वाले, अभी उनको नहीं देखते हैं, पहले हम 3 by 3 को फिनिश करते हैं, उसके बाद 1 by 1 तक आएंगे। अब आप देखिए स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स कहता है ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट सेम हो, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं है, यानी आपका स्केलर नहीं है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, यानी कि ये आपका स्केलर है। यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट इक्वल है, यानी ये आपका स्केलर है। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये भी स्केलर नहीं है। ये तो डायगोनल ही नहीं था, तो स्केलर होने का सवाल ही नहीं होता। सिंपली ये दोनों भी डायगोनल नहीं थे, तो स्केलर होने की बात ही पैदा नहीं होगी। अब ये आपका स्केलर है क्योंकि इसके मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट इक्वल हैं, भले ही जीरो हैं लेकिन सारे इक्वल तो हैं, यानी कि ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें तो इसमें ये तो आपका डायगोनल ही नहीं था, तो आपका स्केलर होने का सवाल ही पैदा नहीं होगा। अब बात है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहता है कि मेन डायगोनल के नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो हो, लेकिन मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए, यानी कि ये तो आपके 1 1 नहीं है, यानी ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। इसमें ये भी आपका आइडेंटिटी नहीं है, ये 1 1 1 तीनों डायगोनल एलिमेंट 1 के इक्वल है, यानी ये आपका आइडेंटिटी है। अब बाकी आप सारे देखेंगे, 3 by 3 की बात कर रहा हूँ, 1 by 1 को नहीं देखना। बाकी आप सारे चेक करेंगे तो ये डायगोनल ही नहीं था, तो आइडेंटिटी कहां से हो जाएगा। सिमिलरली ये तीनों भी डायगोनल ही नहीं थे, तो आइडेंटिटी भी किसी कीमत पर नहीं हो सकते। ये तो आइडेंटिटी है ही नहीं, भले ही डायगोनल है, भले ही स्केलर है, मगर आइडेंटिटी के लिए डायगोनल मेन डायगोनल के तीनों मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये आपका आइडेंटिटी नहीं है। ये तो डायगोनल ही नहीं था, तो आइडेंटिटी हो ही नहीं सकता। अब हम आते हैं लोअर पे। लोअर की डेफिनेशन, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है मेन डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो होने चाहिए। जैसा कि यहाँ पे पहले वाले मैट्रिक्स में देखिए मेन डायगोनल के ऊपर सारे जीरो होने चाहिए, तो उसमें आप चेक कीजिए मेन डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट कहाँ जीरो हैं। तो पहला वाला आपके मेन डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हैं, यानी कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो हैं, तो आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी मेन डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हैं, ये भी आपका लोअर है। इसमें भी मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो है, ये आपका लोअर है। मगर इसमें मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो नहीं है, तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें भी मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो है, तो ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो नहीं है, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें मेन डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हैं, यानी कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो नहीं है, यानी आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम अगले पे आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन कहती है कि मेन डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हो,
तो आप पहले में देखिए मेन डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हैं, यानी कि ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें भी मेन डायगोनल के नीचे के जीरो हैं, ये भी आपका अपर है। सिमिलरली अगले में भी मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये भी आपका अपर है। लेकिन इसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हैं, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ये वाला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है। अगला वाला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। इसमें भी आपके मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। इसमें मेन डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी कि ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं स्ट्रिक्टली लोअर। तो स्ट्रिक्टली लोअर की डेफिनेशन कहती है कि मेन डायगोनल के भी जीरो हो और डायगोनल के ऊपर के भी जीरो हो, तो हम स्ट्रिक्टली लोअर बोल देते हैं। तो चेक कीजिए, यहाँ पे डायगोनल के ऊपर के तो जीरो हैं, लेकिन डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे जीरो नहीं है, यानी ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर नहीं है। अगले में भी देखिए, ऊपर डायगोनल के ऊपर के सारे जीरो हैं, लेकिन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो नहीं है, तो ये भी आपका स्ट्रिक्टली लोअर नहीं है। इसमें भी देखिए, मेन डायगोनल के सारे जीरो नहीं है, लेकिन ऊपर के जीरो हैं, तो कोई फायदा नहीं हुआ, मेन डायगोनल पे तो जीरो नहीं है ना, तो यानी आपका स्ट्रिक्टली लोअर नहीं है। अगला देखिए, मेन डायगोनल के ऊपर के जीरो है, मगर इसमें डायगोनल के एलिमेंट जीरो नहीं है, ये भी आपका स्ट्रिक्टली लोअर नहीं है। सिमिलरली अगला वाला भी आपका स्ट्रिक्टली लोअर नहीं है। ये वाला आपका स्ट्रिक्टली लोअर है, क्योंकि मेन डायगोनल के सारे जीरो हैं और ऊपर के भी सारे जीरो हैं। ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर अपर ट्रायंगुलर स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अगले में देखिए कि मेन डायगोनल के तो जीरो है, लेकिन उसके ऊपर के सारे जीरो नहीं है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि मेन डायगोनल के भी सारे जीरो हैं और उसके ऊपर के भी सारे जीरो हैं, तो ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएगा। और लास्ट में देखिए, ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें ये डायगोनल एलिमेंट और उसके डायगोनल के एलिमेंट भी सारे जीरो नहीं है और उसके ऊपर के भी सारे जीरो नहीं है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली लोअर की कैटेगरी में नहीं आएगा। अब आता है स्ट्रिक्टली अपर के अपर का केस। स्ट्रिक्टली अपर कहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कि डायगोनल के एलिमेंट सारे जीरो हो और उसके नीचे के भी सारे जीरो हो, तो हम उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली अपर। तो देखिए, इसमें डायगोनल के नीचे तो सारे जीरो हैं, लेकिन डायगोनल के सारे जीरो नहीं है, यानी आपका स्ट्रिक्टली अपर नहीं है। इसमें भी सिमिलरली ये वाला भी स्ट्रिक्टली अपर नहीं है, नेक्स्ट वाला भी स्ट्रिक्टली अपर नहीं है। इसमें देखिए, मेन डायगोनल के भी जीरो नहीं है और उसके नीचे भी जीरो नहीं है, यानी कि हमें तो मेन डायगोनल के भी सारे जीरो होने चाहिए, उसके नीचे के भी सारे जीरो होने चाहिए, यानी कि ये स्ट्रिक्टली अपर आपका नहीं है। नेक्स्ट वाला देखिए, मेन डायगोनल के सारे जीरो नहीं है, नीचे के तो भले ही जीरो है, डायगोनल के नीचे के सारे जीरो हैं, लेकिन डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये भी आपका स्ट्रिक्टली अपर नहीं है। ये इसमें देखिए, मेन डायगोनल के तो सारे जीरो हैं, मगर उसके डायगोनल के नीचे के सारे जीरो नहीं है, यानी ये भी आपका स्ट्रिक्टली अपर नहीं है। अगले में आते हैं, मेन डायगोनल के भी सारे जीरो हैं और डायगोनल के नीचे के भी सारे जीरो हैं, यानी कि आपका स्ट्रिक्टली अपर है। और नेक्स्ट वाला भी आपका स्ट्रिक्टली अपर है, क्योंकि डायगोनल के भी सारे जीरो हैं और उसके नीचे भी सारे जीरो हैं, तो ये भी आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लास्ट वाला स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि डायगोनल के भी सारे जीरो नहीं है और उसके नीचे के भी सारे जीरो नहीं है, तो ये आपका स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपका ये नहीं है। अब बात आती है रो और कॉलम की, तो आप खुद देख लीजिए, 3x3 के सारे ऑर्डर हैं, इसमें रो और कॉलम, रो भी एक से ज्यादा है, कॉलम भी एक से ज्यादा है, यानी कि ये 3x3 के जितने भी मैट्रिक्स यहाँ तक लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी आपका ना रो मैट्रिक्स है ना ही आपका कॉलम मैट्रिक्स है, तो इन सब पे लगेगा क्रॉस। हम आते हैं लास्ट के तीन जो मैट्रिक्स 1x1 के हैं, इसको थोड़ा इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मगर आप ध्यान रखना, जब भी हम ये सारे जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स का हम क्लास स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं, उसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट आते ही आते हैं, लेकिन एक 1x1 ऑर्डर का ही स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं आते। आप 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स लीजिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट आएंगे। 3x3 का लीजिए, जैसे कि लिखा हुआ है, 4x4 का लीजिए, आप किसी भी ऑर्डर का ले लीजिए, सिवाय 1x1 को छोड़कर, इसमें हमारे नॉन डायगोनल एलिमेंट नहीं आते। जब 1x1 के केस में हम इनको
कैसे इनको नाम देंगे। तो ध्यान रखना भाई, इतना देखना है, अगर 1 by 1 का 1 by 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो पक्की बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा। उस एलिमेंट पे इतना ध्यान दीजिए, बस वो एलिमेंट जीरो है या फिर नॉन जीरो है। अगर वो नॉन जीरो है, जैसा कि यहाँ पे 3 लिखा है, जैसा कि यहाँ पे 1 लिखा है, वो बात अलग है। 3 और 1 में पॉजिटिव लिखे हैं, आप चाहो तो -3 -1 लिख दो, बस जीरो नॉन जीरो नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 और 1 आपका क्या है, नॉन जीरो नंबर। तो जब भी नॉन जीरो नंबर होगा तो मैट्रिक्स हमेशा, लेकिन नॉन जीरो नंबर होगा तो मैट्रिक्स हमेशा डायगोनल भी होगा और स्केलर भी होगा। तो ये जो 3 और 1, ये जो मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट 3 है, जिसमें एलिमेंट आपका 1 है, तो ये आपके डायगोनल और स्केलर दोनों में काउंट होगा। लेकिन वो नॉन जीरो एलिमेंट अगर 1 हो जाता है तो वो आइडेंटिटी में भी काउंट होगा, क्योंकि ये 3 आपका आइडेंटिटी में काउंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे ये 1 लिखा है इसीलिए आइडेंटिटी में काउंट होगा। ठीक है, अब आता है जीरो। तो जीरो आपका स्केलर और डायगोनल में काउंट होगा, लेकिन आइडेंटिटी में काउंट नहीं होगा। ओके, अब आता है लोअर अपर, स्ट्रिक्टली अपर। इसके लिए हम यही केस करेंगे, अगर वो एलिमेंट नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो लोअर भी होगा अपर भी होगा। अगर वो नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो लोअर भी होगा और अपर भी होगा। तो 3 भी नॉन जीरो है, 1 भी नॉन जीरो है, ये आपका अपर भी टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। लेकिन ये दोनों के दोनों स्ट्रिक्टली अपर और स्ट्रिक्टली लो नहीं हो सकते, क्योंकि स्ट्रिक्टली लो में और स्ट्रिक्टली अपर में मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो होंगे। लेकिन यहाँ पे तो 3 और 1 एक एलिमेंट है, वो भी डायगोनल एलिमेंट है, लेकिन डायगोनल एलिमेंट जीरो के बराबर होता है तब स्ट्रिक्टली की बात पैदा होती है। तो यहाँ पे ये 3 और 1 एलिमेंट वाले दोनों मैट्रिसेस आपके लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स अपर टेंगुलर मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये स्ट्रिक्टली लोअर टेंगुलर मैट्रिक्स और स्ट्रिक्टली अपर टेंगुलर मैट्रिक्स की कैटेगरी में काउंट नहीं होंगे। हम आते हैं लास्ट में, जिसमें आपका जीरो लिखा हुआ है। ये तो आपका जीरो एलिमेंट है। जब जीरो एलिमेंट होता है तो वो स्ट्रिक्टली अपर भी होता है और स्ट्रिक्टली लोअर भी होता है। तो स्ट्रिक्टली लोअर भी है, स्ट्रिक्टली अपर भी है, स्ट्रिक्टली अपर भी है और स्ट्रिक्टली लोअर भी है। जब वो स्ट्रिक्टली लोअर होगा, उसके नाम में ही लोअर आया है, तो आगे लोअर में भी काउंट होगा, और जब स्ट्रिक्टली अपर है तो इसके नाम में ही अपर आया है, तो ये अपर में भी काउंट होगा। अब बचे इसके रो और कॉलम। वही रो मैट्रिक्स या इसमें केवल एक रो हो, रो मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो हो और कॉलम मैट्रिक्स जिसमें केवल एक कॉलम हो। तो आप देखो इन तीनों मैट्रिक्स में रो भी एक है और कॉलम भी एक है। रो एक होने की वजह से इसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स और कॉलम एक होने की वजह से बोलेंगे इसको कॉलम मैट्रिक्स। यानी ये 1 by 1 के तीनों मैट्रिक्स एलिमेंट नॉन जीरो है, जीरो है। इस रो और कॉलम की केस में जीरो या नॉन जीरो नहीं देखना, तो बस कॉलम रो एक है इन तीनों में तो रो मैट्रिक्स, रो एक है तो रो मैट्रिक्स और कॉलम एक है तो कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, अब बचा जीरो या नॉन जीरो, जो मैंने यहाँ पे शो नहीं किया। तो जीरो बोले तो आपके ये पहले तीनों के तीनों, इसमें हमको नॉन जीरो एलिमेंट्स, इसमें सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, यानी ये तीनों मैट्रिक्स नॉन जीरो है। ये वाला मैट्रिक्स सारे के सारे एलिमेंट जीरो है, यानी ये जीरो मैट्रिक्स है। अगला वाला ये नॉन जीरो होगा, इसमें सारे के, और ये इन तीनों में सारे के सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये तीनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स की कैटेगरी में आएंगे। अब यहाँ से लेके आप सारे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे के सारे 7, इसमें हर एक में एटलीस्ट एक, हर मैट्रिक्स में एटलीस्ट एक नॉन जीरो एलिमेंट नजर आ रहा है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक सारे के सारे मैट्रिक्स आपके नॉन जीरो हैं और ये इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये आपका जीरो मैट्रिक्स है। ये भी आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, ये भी आपका नॉन जीरो है, ये भी आपका नॉन जीरो है, और लास्ट वाला आपका जीरो मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें केवल जीरो के अलावा हमें और कुछ नजर नहीं आ रहा, तो ये भी आपका जीरो मैट्रिक्स है। अब आप एक चीज देखिए, इसमें से इन 3x3 के मैट्रिसेस में से वो मैट्रिसेस कौन सा है जो डायगोनल भी नहीं है, स्केलर भी नहीं है, आइडेंटिटी भी नहीं है, और किसी भी टाइप का वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी नहीं है, और ना ही वो आपका रो मैट्रिक्स है, ना ही वो कॉलम मैट्रिक्स है। यानी इसमें से हम उसको कोई भी नाम नहीं दे सकते, यानी वो ओनली और ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स है, और स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा उससे हम और कोई नाम नहीं दे सकते। तो देखिए ये रहा वो मैट्रिक्स 1 2 3, देखिए इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो नहीं है, तो ये डायगोनल भी नहीं है। जब डायगोनल नहीं होगा तो आपका स्केलर भी नहीं होगा, सॉरी ये गलती हो गई है, ये आपका स्केलर भी नहीं है, बोला सही था, टिक लगा दिया गलती से, ये आपका स्केलर भी नहीं है, बाकी सारा ओके है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स बस केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, हम इसको और कोई नाम नहीं दे सकते।
बस मेरी पीछे वीडियोस देखने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसका यूज कर सकते हैं। बाय इतनी सी वीडियो, बाय बाय।